नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, जनवरी के अंत में किस प्रकार जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, किस प्रकार बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि जहाँ पर केतु द्वारा परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। क्योंकि केतु जो कि आपके 12वें स्थान पर बैठे हुए और यहाँ पर यह शत्रु की राशि में है, क्योंकि केतु सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। राहु और केतु, यहाँ पर केतु जब सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं तो यहाँ पर केतु का उतार चढ़ाव वाला प्रभाव भी देखने को मिल रहा है जीवन में। परंतु अब जनवरी के अंत में केतु कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। केतु जब जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, प्रेम भाव संबंधों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यहाँ पर लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं और जो जीवन में परेशानियां समस्याएं चल रही होती हैं उनका आपको समाधान प्राप्त होता है। क्योंकि केतु महाराज जब जीवन में देते हैं तो अपार सफलता देखने को मिलती है और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपका मन लगता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है केतु ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं जिसका आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव देखने को मिलता है। केतु का सकारात्मक प्रभाव से किस प्रकार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बने, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध यहाँ पर आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। केतु अब ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन करेंगे, केतु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। केतु यहाँ पर अब जनवरी के अंत में एक बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं और जनवरी के अंत में जब केतु परिवर्तन करेंगे तो उसका आने वाले समय में प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि केतु यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यानी जनवरी के अंत में केतु का यह महापरिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में लाभकारी भी रहेगा और कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। यानी केतु शुक्र के नक्षत्र में पहुंचकर अब यहाँ पर आपको कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि शुक्र जो कि भौतिक सुखों के कारक होते हैं और शुक्र कारक होती है माँ लक्ष्मी। केतु जब जीवन में परिवर्तन दिखलाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती है। यानी केतु जब परिवर्तन करते हैं या राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन तो अवश्य ही सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि केतु यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो इसलिए यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में पहुंचकर कहीं ना कहीं केतु का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सकारात्मक प्रभाव क्योंकि यह 12वां भाव खर्चे और नुकसान का भाव है, यह विदेश यात्रा का भी भाव होता है, यह आध्यात्मिकता का भी। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 12वें भाव में केतु लगातार नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे और केतु को 3 दृष्टियां भी प्राप्त हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन यानी जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर तो प्रभाव देंगे ही, और जहां पर केतु की 3 दृष्टियां है वहां पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा केतु महाराज का। केतु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी 25 जनवरी के बाद केतु का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, अलग ही प्रभाव देखने को मिलेगा। 12वें भाव में लगातार उतार चढ़ाव दिखला रहे थे क्योंकि शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता तो मिलेगी, परंतु कुछ कार्य क्षेत्र में देरी भी देखने को मिल सकती है। यानी कार्य सफल होंगे परंतु यहाँ पर आपको लगातार प्रयास भी करना होगा, क्योंकि धैर्य और संयम यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्रों में धैर्य और संयम रखेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। अगर आप शीघ्र ही बड़े फैसले लेंगे या परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको लगातार खर्चों पर नियंत्रण रखें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए। बचत को बढ़ाएं और साथ ही साथ धन का सही जगह निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर निवेश के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। केतु की पंचम दृष्टि जो कि आपके सुखों के भाव में पड़ रही है, वाहन सुख, संपत्ति का सुख। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा भी रहेगा, परंतु अपने बजट के अनुसार कार्य करें। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई वाहन खरीदते हैं, संपत्ति खरीदते हैं तो यहाँ पर बजट बिगड़ सकता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि यहाँ पर केतु की दृष्टि है
इसलिए थोड़ा सा सावधानी से आपको कोई भी सुख सुविधाओं को बढ़ाएं। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में केतु की सप्तम दृष्टि, यानी पंचम दृष्टि सुखों के भाव में है, गुरु का घर है और गुरु की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है, परंतु गुरु भी शत्रु राशि में है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी किसी कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाती है तो कभी किसी कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परेशानी भी देखने को मिलती है, समस्याएं भी देखने को मिलती है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में धैर्य और संयम आपको बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन अवश्य ही देखने को मिलेगा, बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा, जो कि आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, सफलता की ओर अवश्य ही ले जाएंगे, परंतु लगातार आपको केतु के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। केतु की सप्तम दृष्टि जो कि राहु के ऊपर पड़ रही है, राहु यहाँ पर अपने मित्र की राशि में और आपके छठे भाव में है, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यहाँ पर केतु की दृष्टि होना और राहु का समम यहाँ पर बैठना, क्योंकि राहु यहाँ पर अच्छे हैं परंतु केतु शत्रु राशि में है और अब शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर शत्रुओं पर तो अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे, परंतु शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा तो वहाँ पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। यह भाव स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी होता है, तो यहाँ पर केतु की दृष्टि होना कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, केतु की नवम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में है और यह मंगल का घर है, यानी बजरंग बली का घर है और यहाँ पर केतु की दृष्टि है, यानी केतु की नवम दृष्टि है। और अष्टम भाव यह दुर्घटना का भाव होता है, यह गुप्त ज्ञान का भी भाव होता है, यह रिसर्च का भी भाव होता है। और यहाँ पर केतु की दृष्टि होना यानी कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अधिक संघर्ष भी करना पड़ सकता है। किसी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास भी आपको करना पड़ सकता है, बदलाव भी आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है अगर जीवन में उतार चढ़ाव बना हुआ है और केतु का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन और बदलाव भी करना चाहिए। यानी कार्य क्षेत्र में बदलाव करें और उस कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए धैर्य और संयम भी बनाकर रखें, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है जिसकी योजनाएं सफल हुई हैं। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसके विचार सकारात्मक होते हैं। तो यहाँ पर अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाए। केतु महाराज जो कि आपके 12वें स्थान पर बैठे हैं, खर्चे नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं, अगर आप लगातार केतु के उपाय करेंगे तो केतु का सकारात्मक प्रभाव ही आपको देखने को मिलेगा। नकारात्मक प्रभाव से आप जो उपाय करेंगे वह नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में सफलता प्राप्त करना, क्योंकि 4 बड़े ग्रह आपके पंचम भाव में हैं और यहाँ पर केतु महाराज अब शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बन सकता है, खर्चे अधिक बढ़ सकते हैं, परंतु यहाँ पर बचत भी अवश्य ही होगी। कभी कभी जीवन में जब ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगता है, कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, कभी आपका कार्य बन नहीं पाता है, लगातार कहीं ना कहीं आपके पिता से अनबन देखने को मिल जाती है। यानी कहीं ना कहीं जीवन में लगातार परेशानी और समस्याएं बनी रहती हैं। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय कन्या राशि वालों सफलता, क्योंकि यहाँ पर सफलता के लिए आपको थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में जाना कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ को जब बढ़ाते हैं तो वहाँ पर खर्चे अधिक हो जाते हैं। वाहन सुख, संपत्ति का सुख, यानी सुखों को बढ़ाने में यहाँ पर धन अधिक खर्च होता हुआ दिखाई देगा। महत्वपूर्ण हो जाता है आपको अपने कार्य को ही आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप अपने पिता का कार्य करते हैं, संपत्ति का या किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर उसी कार्य को आगे बढ़ाएं, अवश्य ही सफलता मिलेगी। कभी कभी जीवन में कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, समस्याओं का सामना आपको उठाना पड़ता है। यानी जीवन में अधिक से अधिक चुनौतियाँ देखने को मिलती है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप उनके उपाय करते हैं तो जीवन में कितनी भी बड़ी क्यों ना चुनौतियां हों, आप उन्हें डटकर मुकाबला करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। यानी कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध यहाँ पर आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि वाणी और बुद्धि के कारक माने जाते हैं बुध देव। तो प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण रहेगा यह आने वाला समय, क्योंकि कर्म क्षेत्र में गुरु बैठे हुए हैं और केतु की यह दृष्टियां बहुत ही सकारात्मक रहेंगी, परंतु उपाय अवश्य ही करें। केतु महाराज जब राहु की दृष्टि केतु के ऊपर भी रहती है, कहीं ना कहीं यह
लग्जरी लाइफ को तो बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव में जो दृष्टि रहेगी केतु की, तो यहाँ पर रोग और शत्रुओं का भाव होता है, तो यहाँ पर रोग संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको लगातार काले कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए, जिससे कि केतु महाराज का प्रभाव शांत रहे। केतु महाराज का प्रभाव शांत रहेगा क्योंकि पंचम भाव में राहु की भी दृष्टि है। राहु अपने मित्र के घर में है और बहुत ही मायावी होते हैं। राहु चक्रव्यूह रचते हैं जीवन में, तांडव दिखाते हैं जीवन में, परंतु यह रंग को राजा भी बना देते हैं, इस तरह का प्रभाव रहता है। और परंतु जब यह नकारात्मक होते हैं तो यह अचानक ही राजा को रंग भी बना देते हैं। इस तरह का प्रभाव राहु महाराज का होता है। और कहीं ना कहीं केतु भी जीवन में तोड़ने का कार्य करते हैं, जीवन में भ्रम फैलाते हैं, और आपके 12वें स्थान पर बैठकर यह मोक्ष का भी भाव माना जाता है। तो फिर ये कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में सफलता। जैसे कि हमने थंबनेल में लिखा है, जनवरी के अंत में केतु का शुक्र के नक्षत्र में जाना, सूर्य देव का अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में पहुंचना, और वहीं बुध का भी, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करना, तो महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में सफलता को प्राप्त करना। क्योंकि सफलता के लिए आपको अधिक प्रयास और संघर्ष करना पड़ सकता है। कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको अधिक संघर्ष और अधिक प्रयास करना पड़ सकता है, परंतु सफल वही व्यक्ति होगा जो धैर्य और संयम बनाकर रखेगा। क्योंकि यह जनवरी के अंत में केतु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, यानी ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन, वहीं केतु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि केतु यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, और जब कोई ग्रह शत्रु राशि में होता है तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। कभी दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कभी कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि केतु शुक्र के नक्षत्र में पहुंचकर कहीं ना कहीं कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको अधिक से अधिक सफलता भी दिलाएंगे, यानी आपके कुछ रुके हुए कार्यों में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। लगातार वे आपके कार्य अवश्य ही बनेंगे, यानी बिगड़े कार्यों को अवश्य ही बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। तो फिर ये कन्या राशि वाले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय केतु महाराज, हर महादेव, जय राधे कृष्णा अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं।